नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। दिल्ली में कोरोना के बाद अब यह बीमारी ले रही लोगों की जान, 250 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में अब तक ब्लैक फंगस से 252 लोगों की मौत हो चुकी है। 900 से ज़्यादा मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राजधानी में अब तक 1734 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। इनमें से 519 मरीज ठीक हो चुके हैं और करीब 300 से ज़्यादा मरीजों की आंख या नाक की सर्जरी करानी पड़ी। कोरोना की तुलना में ब्लैक फंगस 13 गुना अधिक जानलेवा है, इसलिए ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। चीन में बाढ़ ने मचाई तबाही, लोगों ने कहा मिली कोरोना फैलाने की सज़ा। चीन में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ आई हुई है और निचले हिस्से पानी में डूब गए हैं। कई जगहों पर गर्दन तक पानी भर गया। अभी तक बारिश में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि चीन ने बीते 1000 साल से ऐसी बारिश नहीं देखी थी। उधर सोशल मीडिया पर लोग इसे चीन के कुकर्मों की सज़ा बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि चीन ने दुनिया में कोरोना फैलाया। ये बाढ़ भगवान की लाठी है जो देश पर भारी पड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा बीजेपी का षड्यंत्र, खेती इतना महंगा कर दो कि किसान खुद छोड़ दे। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया कि राज्यों के अधिकार पर डाका डाला जा रहा है। अब मोदी सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ला रही है। बिजली पर भी अब राज्यों का अधिकार नहीं रहेगा। किसानों की बिजली सब्सिडी खत्म हो जाएगी। साथ ही लिखा कि बीजेपी का षड्यंत्र है कि खेती को इतना महंगा कर दो कि किसान खुद खेती छोड़ दे। दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसान बसों के जरिए सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर पहुंच चुके। वे मानसून सत्र तक लगातार किसानों का 3 कृषि बिलों को लेकर प्रदर्शन जारी रहेगा। पहले यह प्रदर्शन संसद में होने वाला था, जिसकी दिल्ली पुलिस द्वारा परमिशन न मिलने पर किसानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। 2 तस्कर भाइयों को दिल्ली पुलिस ने 2 करोड़ की हीरोइन के साथ किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स के धंधे में शामिल 2 बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी चचेरे भाई हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 1 किलो हीरोइन बरामद की। इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम ने इन दोनों को गाजीपुर इलाके में गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी रॉ मटेरियल से हीरोइन तैयार करने में माहिर है। और दिल्ली में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं नज़र। दिल्ली में कोरोना वायरस से पहले की अपेक्षा काफ़ी राहत मिलती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 49 नए मरीज मिले, वहीं 1 मरीज की मौत हुई है। इस दौरान 29 मरीज ठीक भी हुए हैं। राजधानी में अब तक 14,35,720 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 14,10,95 लोग ठीक हो चुके हैं और 25,040 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी कोविड के 588 एक्टिव केस हैं। राहुल गांधी बोले कागज पर स्याही से सच लिखना कमज़ोर सरकार को डराने के लिए काफ़ी। दैनिक भास्कर ग्रुप पर रेड पड़ने को लेकर विपक्ष ने विरोध जताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिना इस घटना का जिक्र किए विरोध किया। उन्होंने ट्वीट किया कि एक कागज़ पर स्याही से सच लिखना कमज़ोर सरकार को डराने के लिए काफ़ी है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन किया। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। हाईकोर्ट ने कहा मजदूरों के किराए के भुगतान के लिए नीति तैयार करे सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा किए गए किराए संबंधी वादे पर नीति तैयार करे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते मार्च महीने में लॉकडाउन के दौरान मजदूरों से किराया नहीं लेने की अपील की थी। साथ ही कहा था अगर कोई किराया नहीं दे पाता तो उसका भुगतान सरकार करेगी। कोर्ट ने कहा कि इसे लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए।
आम जनता पर महंगाई की एक और मार, डेबिट क्रेडिट पर देना होगा अधिक शुल्क। आम जनता वैसे ही महंगाई की मार झेल रही है, अब एक और झटका लगने वाला है। आरबीआई ने एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज को बढ़ा दिया है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंटरचेंज फीस 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर दी गई और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फीस 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर दी गई है। नया रेट 1 अगस्त से लागू हो रहा है। इंटरचेंज फीस बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से वसूला जाने वाला शुल्क है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, किसान चलाएंगे अपनी संसद। भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपनी संसद चलाएंगे। सदन में अगर सांसदों द्वारा किसानों के लिए आवाज़ नहीं उठाई गई तो उन संसद सदस्यों की उनके ही निर्वाचन क्षेत्रों में आलोचना की जाएगी। बता दें कि किसानों द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर मानसून सत्र पूरे होने तक लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। पाकिस्तान में आतंक का ऐसा खौफ, चीनी वर्कर AK-47 लेकर कर रहे काम। पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में लगे चीनी वर्कर हाथ में AK-47 लेकर काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। हाल ही में पाकिस्तान में चीनी वर्कर से भरी एक बस पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद से यहां काम कर रहे चीनी नागरिकों में दहशत का माहौल है। इसलिए चीन के इंजीनियर खुद की सुरक्षा के लिहाज से कंधे पर AK-47 बंदूक रखकर काम करते नजर आ रहे हैं। कोरोना संकट के बीच बर्ड फ्लू की दस्तक, डॉक्टरों ने दी यह सलाह। कोरोना संकट के बीच बर्ड फ्लू ने फिर से दस्तक दे दी है। दिल्ली एम्स में 11 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टर्स का कहना है कि बर्ड फ्लू से बचने के लिए पक्षियों के सीधे संपर्क में बिल्कुल ना आए, अंडे और मांस खाने से परहेज करें। अगर खाना ही है तो उसे अच्छी तरह से पकाकर ही खाएं। पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें। आज से इतने दिन तक नहीं लगेगी कोरोना की यह वैक्सीन। दिल्ली में कोविशील्ड वैक्सीन की सीमित स्टॉक बचा है। ऐसे में डायरेक्टर ऑफ फैमिली वेलफेयर की ओर से नया आदेश जारी किया गया, जिसमें दिल्ली के सभी CVC को कोविशील्ड की दूसरी डोज लगाने के लिए स्लॉट बुक करने के आदेश दिए गए। इस आदेश को 31 जुलाई तक तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश दिल्ली सरकार की DFW निदेशक डॉक्टर मोनिका राणा ने दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री बोले, किसानों के हित में है नए कानून, सरकार चर्चा के लिए तैयार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं, इससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। ये कानून शिकंजे से मुक्त करने वाले हैं। किसानों को बिल के किस प्रावधान से आपत्ति है, अगर वो बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने संसद भवन परिसर में मीडिया के सवालों पर यहाँ बातचीत की। उधर विपक्ष संसद में और किसान सड़क पर इसके विरोध में मुखर है। मवाली वाले बयान पर बोली मीनाक्षी लेखी, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मवाली वाले बयान पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सफाई दी। उन्होंने कहा, मेरे शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया, अगर इससे किसी को ठेस पहुंची तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मीनाक्षी लेखी ने कहा था कि ये किसान नहीं मवाली है, ये सिर्फ बिचौलियों की मदद कर रहे हैं। ये आपराधिक गतिविधियां हैं। जो कुछ 26 जनवरी को हुआ वो भी शर्मनाक था। उसमें विपक्ष द्वारा ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। दोस्तों, इन्होंने किसानों को मवाली कहा, जिससे इनका भारी विरोध हुआ। दिल्ली में स्कूल खोलने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का आया बड़ा बयान। कोरोना संक्रमण के तेजी से घटते मामलों के बीच दिल्ली NCR में भी स्कूलों को खोलने की चर्चा जोरों पर है। इसी बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जब तक सभी को कोरोना रोधी टीका नहीं लग जाता तब तक स्कूलों को खोलना संभव नहीं है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी साफ कह चुके हैं कि अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। और देश में बीते 24 घंटों के दौरान 41,000 से ज़्यादा मरीज आए सामने। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 40,000 के पार पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में
देश में कोरोना संक्रमण के 41,383 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 507 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अब 3,12,57,720 हो गई है। अभी 4,09,394 एक्टिव केस है। दिल्ली में बारिश का दौर जारी, अगले 2 दिन भी होगी हल्की बूंदाबांदी। दिल्ली में बारिश का दौर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2 दिनों में भी दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी और मध्यम बारिश हो सकती है और मौसम इसके बाद साफ रहेगा। विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह फिर बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, जो कई दिनों तक जारी रहेगा। इसके अलावा हरियाणा के अधिकांश जिलों में अगले 3 दिन तक हल्की और मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया।